everyone, welcome to the YouTube channel of Novel Bell. I am अक्षता और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको एडमिशन के बाद जब आपका सैनिक स्कूल का काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा, आप स्कूल में एडमिशन सीख करेंगे, उस समय आपको ये जो है बहुत ही यूजफुल रहेगा. मेनली व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज सेशन इज स्कॉलरशिप. स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया है सैनिक स्कूल्स में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो स्कॉलरशिप में सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि जो सैनिक स्कूल्स में स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड होती है ये स्टेट वाइज अलग अलग होती है. स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती है और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू डिफेंस कैंडिडेट्स के लिए ये होती है. एंड जो नॉर्मल जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए स्टेट वाइज ये जो स्कॉलरशिप है हमारी डिफर करती है. तो इसके लिए हमको एक एक स्कूल के लिए डिटेल में जाकर देखना होगा कि किस स्कूल में स्कॉलरशिप का पैटर्न किस तरह का है, किस स्कूल में स्कॉलरशिप का पैटर्न किस प्रकार से है, किस स्कूल में कितनी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है. एक एक स्कूल के बारे में हम देखेंगे. आज के सेशन में जिस स्कूल के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्कूल है सैनिक स्कूल रीवा. सैनिक स्कूल रीवा की हम स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया देखेंगे. मैं खुद भी मध्य प्रदेश जबलपुर से हूँ और सैनिक स्कूल रीवा भी मध्य प्रदेश में ही है. तो सबसे पहले जो हम स्कॉलरशिप देखने जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश के सैनिक स्कूल रीवा के लिए हम स्कॉलरशिप देखेंगे. आप अदर स्टेट से अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप होम स्टेट से यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, दोनों ही कंडीशंस में आप जो ये इस सेशन को देख सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए कम्प्लीटली यूजफुल होगा. तो चलिए आज का सेशन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. जब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप की सैनिक स्कूल रीवा में तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 3 to 4 टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग स्कॉलरशिप आप यहाँ पे कह सकते हैं वो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के थ्रू जो प्रोवाइड की जाती है. जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी ये स्कॉलरशिप है और SC ST के स्टूडेंट्स को भी ये स्कॉलरशिप है. तो आइए देखते हैं हम इसका कि क्राइटेरिया क्या है. अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे ये स्कॉलरशिप जो है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए भी है और इसके अलावा आप देख सकते हैं SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी स्कॉलरशिप यहाँ पर अवेलेबल है. अब देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो जनरल कैटेगरी में आपके जो फैमिली इनकम है, पेरेंट्स की जो फैमिली इनकम है, आपको ध्यान होगा कि जब काउंसलिंग हो रही थी आपको एडमिशन्स के समय अब आपसे एक इनकम सर्टिफिकेट जो है सबमिट करवाया गया हुआ है, या अभी जब आप एडमिशन सीक आउट करेंगे तो आपको इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पर सबमिट करना होगा. तो ये जो आपने इनकम सर्टिफिकेट बेसिकली सबमिट किया है, इस इनकम सर्टिफिकेट के बेसिस पे जो आपकी उसमें इनकम मेंशन होगी आप उसके हिसाब से स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रहेंगे. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने मंथली इनकम को देखा है, दोनों पेरेंट्स की कंबाइंड इनकम. अगर आपकी इनकम अप टू 8,000 पर मंथ है, अगर फैमिली में जो कैंडिडेट के पेरेंट्स हैं उनकी मंथली इनकम एक महीने में अगर 8,000 रुपीज़ तक मंथली इनकम है तो ट्यूशन फीस जो है आपको 100% ट्यूशन फीस जो है यहाँ पे सैनिक स्कूल रीवा में आपको स्कॉलरशिप के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी. मतलब आपको ट्यूशन फीस यहाँ पे कुछ नहीं लग रही होगी. अदर जो थोड़े बहुत एक्सपेंसेस हैं, क्लोथिंग वगैरह, वो सब कुछ बस चार्जेबल होगा. स्कॉलरशिप जो है वो 100% स्कॉलरशिप है अगर आपकी मंथली इनकम अप टू 8,000 है. वहीं पर अगर 8,001 रुपीज से लेकर 10,000 तक मंथली इनकम है, इन दैट केस 75% जो है ट्यूशन फी आपकी रहेगी, एग्जेम्प्ट होगी. 75% ऑफ ट्यूशन फी पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी. नेक्स्ट स्लैब है मंथली इनकम का. 10,001 से लेकर अगर 12,000 रुपीज के बीच में मंथली इनकम है तो 50% ऑफ द ट्यूशन फीस, जो भी टोटल ट्यूशन फीस है उसका 15% यहाँ पे आपका स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी. मतलब 50% आप फीस कह सकते हैं या स्कॉलरशिप होगी या माफ होगी. वहीं पे अगर आपका 12,001 से लेके 15,000 तक एनुअल इनकम जा रहा है तो 25% ऑफ ट्यूशन फीस जो है आपकी यहाँ पे रिड्यूस कर दी जाएगी. 25% आपको स्कॉलरशिप मिलेगी. और अगर मंथली इनकम पेरेंट्स की 15,000 रुपीज से ऊपर है, इन दैट केस स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे. तो जनरल कैटेगरी में अगर आपकी 8,000 तक है तो 100% स्कॉलरशिप, 8,000 से 10,000 तक तो 75, और अगर 15,000 के ऊपर आपकी मंथली इनकम है दोनों पेरेंट्स की कंबाइन, इन दैट केस आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे. कोई भी स्कॉलरशिप आप यहाँ कह सकते हैं कि अवेल नहीं कर पाएंगे, नील रहेगा. वहीं अगर आप आते हैं SC ST कैंडिडेट्स हैं, अगर आप मध्य प्रदेश डोमिसाइल हैं और SC ST कैंडिडेट हैं तो कोई भी ट्यूशन फीस जो है आपके लिए बिल्कुल भी एलिजिबल, आप मतलब ट्यूशन फीस आपके लिए रहेगी ही नहीं. इट डजंट मैटर्स कि फैमिली इनकम क्या है, पेरेंट की इनकम क्या है, रिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम. अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं, मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप आप यहाँ अवेल कर पाएंगे. फुल स्कॉलरशिप है, आपको सारे एक्सपेंसेस जो है आपको कुछ भी एक्सपेंसेस नहीं होंगे, ना ही क्लोथिंग का एक्सपेंस, बुक का एक्सपेंस, जो भी अदर एक्सपेंसेस है ट्यूशन फीस के अलावा. मतलब आप कह सकते हैं कि SC ST कैंडिडेट्स के लिए सैनिक स्कूल रीवा जो है कंप्लीट स्कॉलरशिप ऑफर करता है.
कोई भी आपको यहाँ पे जो चार्जेस हैं कुछ भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप वहाँ पर एडमिशन सीख कर सकते हैं एंड आप स्टडीज़ अपनी वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप, यहाँ पे बस इस बात का ध्यान रखना है कि अभी जो हमने स्कॉलरशिप डिस्कस की है ये मध्य प्रदेश डोमिसाइल के लिए, ओके, दिस इज फॉर मध्य प्रदेश डोमिसाइल। एमपी डोमिसाइल अगर आप हैं तो ये क्राइटेरिया फॉलोड अप होता है। नेक्स्ट इज बिहार स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है जो सैनिक स्कूल रीवा में अप्लीकेबल होती है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बिहार स्टेट गवर्नमेंट में भी 2 टाइप की स्कॉलरशिप्स हैं, एक जनरल के लिए और एक SC/ST कैंडिडेट के लिए। तो अगर आप बिहार डोमिसाइल हैं और इसके साथ ही आप सैनिक स्कूल रीवा में अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो 2 स्कॉलरशिप है इसके लिए आप अवेल कर सकते हैं। अगर जनरल कैटेगरी से हैं और आपकी मंथली इनकम अप टू 8,000 है तो ट्यूशन फीस आपकी ₹8,500 रहेगी। वहीं अगर आपकी मंथली इनकम 8,001 से लेके 10,000 है, इन दैट केस 6,500। अगर 10,001 से 12,000 रुपीज तक पेरेंट्स की मंथली इनकम है, वो बिहार डोमिसाइल है, जनरल कैटेगरी से हैं और सैनिक स्कूल रीवा मध्य प्रदेश में अप्लाई कर रहे हैं तो 5,500 ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप है यहाँ पे। और अगर 12,000 के ऊपर आपका मंथली इनकम है पेरेंट्स का तो कोई भी फिर स्कॉलरशिप आप कह सकते हैं कि यहाँ पे अवेल नहीं होगी बिहार डोमिसाइल जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को। अगर हम SC/ST पे आते हैं, SC/ST में भी देखिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट तो क्योंकि MP सैनिक स्कूल रीवा का ही है तो कोई वहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है इनकम का, बट बिहार गवर्नमेंट से अगर आप बिहार डोमिसाइल हैं, बिहार गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप अवेल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 8,500 तक अगर आपका मंथली इनकम है तो 8,500 यहाँ पे आपका ट्यूशन फीस जाएगा। 8,501 से 10,500 तक अगर आपकी मंथली इनकम है तो 6,500 आपका जो है ट्यूशन फीस जाएगा। 10,501 से 12,000, इन दैट केस इतना आपका फीस में रिडक्शन होगा ट्यूशन फीस में 5,500। और अगर 12,000 के ऊपर आपका मंथली इनकम जा रहा है तो उस केस में भी यहाँ पे बिहार स्टेट गवर्नमेंट बिहार डोमिसाइल SC/ST के लिए आपको कोई भी स्कॉलरशिप अवेल नहीं होगी। तो ये चीज़ मतलब आप जो है रेफरेंस ध्यान में रख सकते हैं। स्कूल में जब आप अप्लाई करेंगे एडमिशन के लिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप ध्यान रखें इनकम सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंगली आपका कि इतना मतलब जो भी आप जिस भी क्राइटेरिया में जिस भी इनकम स्लैब में आप आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। थर्ड काइंड ऑफ स्कॉलरशिप है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की आप कह सकते हैं कि स्कॉलरशिप हो गई। डिफेंस कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं सभी डिफेंस कैटेगरी के कैंडिडेट्स उनके लिए अवेलेबल होगी। अगर आप JCO से हैं तो स्कॉलरशिप आपको 16,000 रुपीज़ की है और अगर आप NCO हैं, अगर आपके पेरेंट्स JCO में आते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर तो 16,000 आप कह सकते हैं कि स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। NCO में ये स्कॉलरशिप 32,000 आप अवेल कर पाएंगे। नेक्स्ट एवरीवन इज सेंट्रल असिस्टेंस। सेंट्रल असिस्टेंस हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार एक प्रकार से सहायता प्रदान करती है कैडेट्स को, बच्चों को जो एडमिशन सीख कर रहे हैं सैनिक स्कूल में मध्य प्रदेश के रीवा के लिए हम जैसे यहाँ बात कर रहे हैं। तो मेनली देखिए जो सेंट्रल असिस्टेंस है उन कैंडिडेट्स को प्रोवाइड किया जाएगा जो स्कॉलरशिप होल्डर है मध्य प्रदेश डोमिसाइल। अगर आप ऑलरेडी स्कॉलरशिप ले रहे हैं सैनिक स्कूल रीवा में, मतलब हमने जैसे एक क्राइटेरिया यहाँ पे डिस्कस किया, अगर आप इसमें से किसी एक क्राइटेरिया में स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हैं मध्य प्रदेश डोमिसाइल से तो आप इस सेंट्रल असिस्टेंसशिप के लिए जो है एलिजिबल रहेंगे और ये स्कॉलरशिप होल्डर्स को मध्य प्रदेश जनरल कैटेगरी के प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप 100% स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो ये आपको ₹2,000 होगी। अगर आप 75% स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हैं जनरल कैटेगरी से तो ये अप टू ₹1,062 रहेगी। 50% स्कॉलरशिप के लिए इट विल बी ₹125 और कोई भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा अगर आप 25% स्कॉलरशिप या कोई और स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सब्सिडी भी प्रोवाइड करता है सभी कैंडिडेट्स को एक्सेप्ट टू SC/ST कैंडिडेट्स ऑफ MP डोमिसाइल। मतलब अगर आप OBC से अप्लाई कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेगा। जनरल से आप अप्लाई कर रहे हैं, अनरिजर्व से आपने अप्लाई किया और अगर आपने डिफेंस कैटेगरी से अप्लाई किया, इन दैट क्राइटेरिया आपको सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 14,000 रुपीज़ की होगी। SC और ST कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे एंड कैंडिडेट शुड बी MP डोमिसाइल। तो ये कुछ प्रकार की हम कह सकते हैं सब्सिडी, असिस्टेंस या स्कॉलरशिप है जो सैनिक स्कूल रीवा प्रोवाइड करता है फॉर कैंडिडेट्स ऑफ सैनिक स्कूल रीवा। क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स के लास्ट फ्यू डेज से क्वेरीज आ रहे थे कि मतलब जो फीस स्ट्रक्चर है वो 1,56,000 तक जा रहा है तो कोई स्कॉलरशिप है या नहीं है, हमारा फैमिली इनकम इतना नहीं है, इन दैट केस क्या किया जा सकता है, क्या रास्ता है इसके आगे। तो ये मतलब ऑल्दो आपको लग रहा है फीस स्ट्रक्चर थोड़ा हाई है, बट अगर आप देखें तो गवर्नमेंट आपको पूरा सपोर्ट यहाँ प्रोवाइड कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल इनकम स्लैब के बेसिस पे। तो इस पूरी इन्फॉर्मेशन को आप यूटिलाइज कीजिए। आप जिस कैटेगरी में आ रहे हैं, जिस इनकम स्लैब के बीच आपका
मंथली इनकम आ रहा है, उसको लेके आप डेफिनेटली स्कॉलरशिप को अवेल करें। अगर आप कमिंग ईयर्स में भी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है, इसको आप आगे यूज कर सकते हैं। सो विद दिस एवरीवन, वी विल बी समिंग अप आवर टुडेज सेशन। मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल रीवा की स्कॉलरशिप से एसोसिएटेड अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, अगर आप कुछ क्वेरी करना चाह रहे हैं तो कमेंट्स में आप अपनी क्वेरीज पिन अप कर सकते हैं। आई विल बी रिप्लाइंग टू देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू एवरीवन।